सिस्टर्स को मेरी रियल सिस्टर्स नहीं है बट कज़न्स में बहुत सारी हैं, क्योंकि मेरी बचपन की यादें यही हैं कि मेरा पूरा हाथ भर जाता है, अभी भी भर जाता है रक्षाबंधन के दिन। तो वो जब सुने तो वो उसमें आई थिंक सबसे बड़ा हाथ इरशाद साहब का है, बिकॉज़ इसमें ट्यून जब पहले बनी तो हमने तेरे साथ हूँ मैं वाली जो जगह थी वहाँ पर इरशाद साहब instantly came up with this word which was very universal. तो एक यूनिवर्सल कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है एक कोई भी गाने के लिए। मुझे लगता है कंपोज़र का वो बहुत फ़र्ज़ बनता है कि वो सिर्फ ये ना सोचे कि अच्छा ये फिल्म में उस कैरेक्टर के लिए जाएगा, लेकिन रिलीज़ से पहले जब आप वो गाने सुनेंगे, अगर आपने म्यूज़िक बनाया है तो ऑडियो लवर्स के लिए बनाया है, म्यूज़िक लवर्स के लिए बनाया है, तो उसके लिए भी सोचना है लेकिन फिल्म को भी जस्टिफाई करना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तेरे साथ हूँ मैं ऐसा जनरलाइज्ड वर्ड है जो हर कैरेक्टर पे जाता है, लेकिन अगर आप गाड़ी में गाना सुनेंगे या अपने दिल से जस्ट क्योंकि आप अपना टाइम दे रहे हैं अपने हम लोगों को हमारे म्यूज़िक के लिए, तो वो फ़र्ज़ बन जाता है एक कंपोज़र का, एटलीस्ट मेरे लिए, अपने सारे ऑडियंस और फैंस के लिए, कि वो गाना उनको पसंद आए कोई भी कॉन्टेक्स्ट में। पर्सनल आइडेंटिफिकेशन, तो मेरे दिल में यही था कि वो पर्सनल आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए, और वो आनंद सर को इमीडिएटली अच्छी लगी और हिमांशु जी को बहुत अच्छी लगी। एंड ऑफ कोर्स इरशाद भाई ने वो लाइन लिख ली, उसके बाद देन आगे पीछे जो भी लिखवाया आनंद जी ने लिखवाया और मैंने ट्यून दे दी थी। और इस फिल्म का सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि इसमें कभी कोई कन्फ्यूजन रही नहीं, फ्रॉम द फर्स्ट डे टू द लास्ट डे। कोई फिल्में होती हैं जहाँ पे बीच में बहुत पॉइंट ऑफ व्यूज़ होते हैं, बहुत डिस्प्यूट एक काम के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है, इस फिल्म में कभी नहीं था। और दैट इज़ समथिंग विच इज़ वेरी क्लियर। इवन अनुराग जी जो कहीं ना कहीं एक म्यूज़िक के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल है, तो उनका भी जो एक पॉइंट ऑफ व्यू था कि ये एल्बम ऐसा होना चाहिए, वो भी एवरीवन वाज ऑन द सेम पेज, आई थिंक फ्रॉम डे वन एंड टिल टुडे बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। Akshay ji, on your Akshay ji, at the same इधर, time, Akshay ji, my one question is left. My half question is left. एक तो ये गाना again I would say very emotional. जब पहली बार सुना था तब आपके दिमाग में क्या क्या आया था और आपके दिल को कितना छुआ था इस गाने ने? Ditto what he said. Same, मुझे same ही लगा. You felt very good about it because ये गाना है ही ऐसा. इसमें कितना भी पत्थर दिल आदमी हो वो पिघल जाएगा. You feel very good because ये दिल से लिखी हुई गाना है. And I felt the same. अक्षय जी ऑन योर लेफ्ट। अतरंगी रे में आपने बहुत बढ़िया काम किया और इस फिल्म में बड़े अच्छे लगे आप, तो मैं चाहूँगा कुछ आनंद जी के बारे में कुछ तारीफ में कुछ कहें आप जी। इन्होंने आपसे काम निकलवाया। अच्छा, आनंद जी के बारे में, आनंद जी बहुत अच्छे इंसान हैं। आनंद जी आपको लोखंडवाला की एक बिल्डिंग में पाए जाएंगे। नहीं तो ऐसे बोला जैसे कि मुझे ऐसे लिखना पड़ेगा आपके ऊपर। आनंद मैं कह दूंगा भाजी, इन्हों कह देंगा मैं, कोई गल नहीं, इन्हों कह देंगा मैं। बहुत बढ़िया बंदे ने, मेरी 2 फिल्मां हो गई ने ते एक और भी मैं करांगा शायद, अगर ये फिल्म चल गई ते फिर उस तो बाद जिंदगी चलती रहनी है। बहुत बढ़िया काम किया। बहुत जी, थैंक यू जी, थैंक यू। हिमेश जी म्यूजिक में वो जो कंपोजिशन करने वाले हैं उनके बारे में कुछ बताइए। कितने गाने हैं और किस टाइप के गाने बनाना चाहेंगे आप? इस फिल्म में 7 गाने हैं और 7 के 7 मेरे दिल के बहुत करीब हैं, और आपको मुझे लग रहा है कि एक बहुत ही कंप्लीट एल्बम मिलेगा म्यूज़िक लवर्स के लिए, क्योंकि ओवरऑल एक इस वक्त का माहौल ऐसा है कि लोग हमेशा बात करते हैं कि रिक्रिएशंस क्यों हो रहे हैं और म्यूज़िक की क्या कमी हो गई है। तो ऐसा नहीं है, एक सब कुछ जब सही बैठ जाता है तो वो एल्बम है कि आप क्रिटिकली भी देखिए, कैसे भी देखिए, ओरिजिनल कॉम्पोजिशंस है और बहुत दिल से बने हैं, लोगों के दिलों तक पहुंचेंगे, ऐसी पूरी उम्मीद है। सो आई थिंक इट्स अ कंप्लीट एल्बम। हेलो, मेरा सवाल हिमेश जी से है, आरती सक्सेना। हिमेश जी, मैं आपसे काफ़ी टाइम से ये क्वेश्चन पूछना चाह रही थी कि जब से आपने जजिंग शुरू की है म्यूज़िकल शोज़ में, आपने गाने और म्यूज़िक पे ध्यान बहुत कम कर दिया है। मतलब एक टाइम था कि आपके सारे गाने हिट थे, आपकी सारी फिल्मों नहीं, बट अभी मेरा कौन सा गाना फ्लॉप हुआ है? फ्लॉप नहीं हुआ, कम कर दिया आपने। नहीं, कम इसलिए किया है बिकॉज
मेरा अपना जो यूट्यूब चैनल है उस पर गाने आते हैं और मैं वो प्रोडक्ट करना चाहता। एक्सपेक्टेशंस आप बार बार कहती हैं अक्षय सर के साथ आपका, अब वो प्रेशर कौन झेले कि अक्षय सर के साथ अगर एक डब्बा हो गया तो यहाँ तो गड़बड़ हो जाती है ना। तो वो प्रेशर मेरे माइंड में था जब मैंने आनंद जी से भी डिस्कस किया कि अक्षय सर के साथ इतने सक्सेस हो चुके हैं तो कम से कम वो यू हैव टू लिव अप टू दी एक्सपेक्टेशंस। तो वो प्रेशर बहुत डिफिकल्ट होता है। कुछ लोग उसको एड्रेस करेंगे, मैं तो एड्रेस कर रहा हूँ कि मेरे लिए बहुत प्रेशर था और जब वो गाने बन गए तो आई वॉज वेरी श्योर। तो जब जिसके साथ वो प्रेशर जो आप लोगों की माइंड में भी होगा वो मैं लिव अप कर सकूंगा तभी मैं ट्राई करूंगा आने के लिए, बाकी किस्मत पे है। और अक्षय जी से मेरा सवाल है, अक्षय जी से मेरा सवाल है कि बहुत दिनों के बाद रक्षाबंधन पे फिल्म आई, तो इस लंबे दौर में काफ़ी ऐसी फिल्में आई रोमांटिक एक्शन, तो आपको लगा कि जब आपको ये फिल्म ऑफर हुई तो क्या फीलिंग थी आप में कि मतलब 4 बहनों के भाई होंगे आप और वो इमोशंस होंगे बहनों के लिए जो आपने अभी तक शायद नहीं किया है? मुझे इन्होंने सिर्फ 2 लाइन में कहानी सुनाई थी। ओके। मेरे पास मेरे ऑफिस में आए थे, सुबह का वक्त था, सुन तो लो। 9:15 बजे आए थे ये और हिमांशु जी। 2 लाइनों में इन्होंने कहानी सुनाई। 4 बहनें हैं, ऐसा ऐसा होता है, ऐसा ऐसा है, ये है, फिर इंटरवल होता है तो ये सीन है और ये क्लाइमैक्स है। तो मैंने कहा कि ये फिल्म करेंगे, ये बहुत ही बढ़िया फिल्म है। क्योंकि कुछ कहानियाँ होती हैं इतनी यूनिवर्सल होती है, इतनी दिल को 5 मिनट के अंदर छू जाती है। जैसे मैं आपको बताऊं, गुड न्यूज़ भी मैंने सिर्फ 3-4 मिनट की कहानी सुनी थी और मैंने ओके बोला था कि मुझे ये फिल्म करनी है। तो बाकी क्योंकि ये कहानी तो कोई भी सुनेगा वो हाँ बोल देगा। मैंने कोई नई बात नहीं की थी। और मेरा सवाल ये है कि दोनों भाई बहन, आप दोनों भाई बहन लाइक जैसे अभी दारा सिंह जी थे, उन्होंने ना मुमताज़ को एक बार बहन माना तो उन्होंने उनके साथ कोई फिल्म एज ए हीरोइन नहीं की थी, मतलब एज ए हीरो। तो ये चारों बहनें अगर फ्यूचर में आपके साथ एज ए हीरोइन आना चाहें तो क्या आप करेंगे या ये बहनें स्वीकार करेंगे आपको एज ए भाई आगे? नहीं, क्यों नहीं करेंगे, इसमें कोई गलत पे भी। ये देखिए, ये फिल्म है। अच्छा, ये फिल्म है, इट्स जस्ट अ फिल्म, दैट्स इट। तो इसमें कोई सीरियस नहीं है कि इसमें ये मेरी बहनें हैं तो अब सदा के लिए बहनें ही रह जाएंगी और ये मेरे साथ सिर्फ बहनों का ही काम करेंगी। और ये भी नहीं है कि अगर ये मेरी बीवी होती तो सदा के लिए मेरी बीवी हो जाएगी। तो ये जस्ट, मैडम, वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस इज जस्ट अ फिल्म, इट्स ऑल अबाउट एक्टिंग एंड दैट्स इट, खत्म। Anand sir, hi. Akriti here from Absolute India News. Hi. Sir, first of all, congratulations. The song looks amazing and even the trailer. Sir, I want to ask you that looking at the trailer, you know the small town vibe and the homely feel you have given to the film. Similar shades were seen in Tanu Wears Manu, which was a blockbuster. So can we say that Raksha Bandhan is also a blockbuster in making? ये मैं कैसे बोलूँगा? हाँ, मैं ये बता सकता हूँ कि आई हैव एन्जॉयड मेकिंग दिस फिल्म फ्रॉम कोर ऑफ माई हार्ट। दिस हैज़ बीन अ वेरी ब्यूटिफुल जर्नी। अगर आप उससे इस चीज़ को आंकना चाहते हैं कि हाउ इन कंपैरिजन टू माई अदर फिल्म्स, येस आई हैड अ ग्रेट टाइम मेकिंग दिस फिल्म। क्या ऐसा ही मुझे तनु वेड्स मनु के टाइम में महसूस हुआ था? हाँ, बिल्कुल हुआ था। और इट हैज वो मेरे लिए वो एक हैप्पी सेट होना ना, वो माहौल होना बहुत ज़रूरी है। यू हैव टू बी इन लव विद एवरीथिंग व्हाट यू आर डूइंग एट दैट मोमेंट। तो ये वो वाली फिल्म थी। Also, sir, yesterday we saw Ram Charan sir and Dhanush sir tweeting about the trailer and praising the film. So, how do you look at the response, the kind of response the trailer has been receiving till now? No, I'm really happy and thankful to Dhanush sir and Ram Charan sir for doing this. And हाँ, ये अच्छा ही लगता है when you are appreciated for your work. Hello, Thank you. Akshay sir. To your right here. Akshay sir. Hi, this is Nikita from India Forums. अक्षय सर, मैं ये पूछना चाहूँगी, ये काफ़ी इमोशनल सीक्वेंस है, विदाई वाला सीक्वेंस है, तो कोई ऐसा मोमेंट था जिसमें आपको आपके रियल सिस्टर की विदाई के वक्त के कुछ लम्हे याद आए हो? बहुत सारे, एक्चुअली यू आर राइट। मेरी सिस्टर की भी शादी इधर सांता क्रूज सेंटोर पे हुई थी। सो काफ़ी कुछ वैसा ही था माहौल। एंड ये जिस हिसाब से इन्होंने की है चांदनी चौक में जो शादी हुई है,
वेरी नॉर्थ इंडियन काइंड ऑफ मैरिज इट हैज बीन शोन. सो यस, इसमें काफ़ी यादें जुड़ी हुई थी मेरी. Can we just take the last question? Sorry. हाँ जी, हाँ. Irshad sir, you have made अपने सबसे बड़ी बड़ी अच्छी सी म्यूजिक की, रॉक स्टार, आशिकी 2, लव आजकल, चमेली. मतलब आपके लिरिक्स ऐसे है कि एक बार इंसान एक या दो बार सुन लेता है, फिर उसे याद ही हो जाता है. उसे लेके मतलब देखना नहीं पड़ता लिरिक्स, उसे बहुत जल्दी याद होता है. So there's always kind of a process and everything. It's been very good. Your musics are, your lyricals are always interesting to hear. So is there a process what you follow, or is like always, how come you come with such a promising thing? I don't know how. Actually, I feel basically the story of the movie inspires you. मुझे हमेशा स्टोरी ने इंस्पायर किया है, करेक्टर ने इंस्पायर किया है. और इस पर्टिकुलर रक्षाबंधन के लिए आई रियली थैंकफुल टू अनंत सर एंड द राइटर्स. मैंने अभी तक कैरियर में भाई बहन का कोई गाना लिखा नहीं था. मैंने पहली बार ये वो आपने जैसे मैंने कहा कि बहन भाई का इमोशन जिया है, लेकिन उसको कभी एक्सप्रेस नहीं किया है. अभी इसमें मैंने वो एक्सप्रेशन वो दिया है जो एक्चुअली रियली मैं फील करता हूँ अपनी बहन के बारे में. तेरे साथ हूँ मैं, जैसे हिमेश जी ने अभी बात की कि इन्होंने ये एक फ्रेज दिया, वो बेसिकली आई वांट टू से टू माय सिस्टर दैट आई एम देयर फॉर यू इन एनी काइंड ऑफ सिचुएशन, आई विल बी देयर. वो मैं कहना चाहता हूँ. वो शायद हिंदुस्तान का हर भाई कहना चाहता है, हर बहन कहना चाहती है. जब इमोशन करेक्ट हो, जब फीलिंग करेक्ट हो, इसीलिए इसको रिटर्न ऑफ द फीलिंग्स वाली बात है ना. फीलिंग करेक्ट जगह पे हो तो वो आपको सबको हर सुनने वाले के दिल में